जय श्री राम भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मचारी हो अथवा गृहस्थ, जो भी अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करना चाहता है या अपने जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहता है, उसको ब्रह्म मुहूर्त में ही प्रातः सुबह उठने का अभ्यास करना चाहिए। मनु महाराज जी ने प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अवश्य कर्तव्य कर्म करने का इस प्रकार से विधान कहा है। चलिए आपको बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थो चानु चिंतयेत काया कलेशस तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। अर्थात इसका अर्थ यह है भाइयों कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, अपने शरीर के कलेशों और उनके कारणों पर विचार करना चाहिए और हमें वैदिक मंत्रों तथा वेद के तत्वों का भी अध्ययन करना चाहिए। एक जगह पर मनु महाराज जी और भी लिखते हैं। वह क्या लिखते हैं, चलिए आपको बताते हैं। ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वास्थ्यो रक्षार्थ मायुषः शरीर चिंताम निर्वृत्य कृत सोच विधि सततः। अर्थात इसका अर्थ यह है भाइयों कि हमें सुबह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए और सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर, मतलब हमें सोच स्नान आदि करके ईश्वर का ध्यान आदि करना चाहिए। सुबह प्रातःकाल जल्दी उठने से हमारी आयु लंबी होती है और हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता। और आपको पता ही है भाइयों कि रोगी शरीर अधिक समय तक कार्य नहीं कर सकता और निरोगी शरीर रोगी शरीर के अलावा अधिक वर्षों तक कार्य कर सकता है। हमारे शास्त्रकारों में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने के असंख्य लाभ बताए गए हैं। वह लाभ इस प्रकार है भाइयों। प्रतिदिन रात्रिय पश्चिमे यामे चौथा याम आवश्यक कृत्वा। अर्थात इसका मतलब यह है भाइयों कि स्त्री हो या पुरुष, हमें सुबह रात्रि के चौथे प्रहर में जाग जाना चाहिए। और रात्रि का चौथा प्रहर वह समय होता है भाइयों जब सूर्य उदय होने वाला होता है। सुबह 4 बजे के बाद वाला समय रात्रि का चौथा आयाम होता है। महर्षि दयानंद भी अपने संस्कार विधि में इसी प्रकार से लिखते हैं कि स्त्री हो या पुरुष रात्रि में 10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4 बजे यानी कि रात्रि के चौथे आयाम तक जाग जाएं। वह अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं या जीवन में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, तब उनको ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकाल सुबह उठने का अभ्यास करना चाहिए और अपने शरीर की चिंताओं को छोड़कर, अपने शरीर के क्लेशों को छोड़कर उन्हें ईश्वर का ध्यान आदि करना चाहिए। कभी कभी भाइयों ब्रह्म मुहूर्त में उठने पर आपके शरीर में पीड़ा भी अनुभव हो, तब भी आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास जारी रखना चाहिए, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। यदि आप कठिन से कठिन कार्य भी सुगमता से सिद्ध करना चाहते हैं और उसको आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य उठना ही होगा। इसके भाइयों बहुत से फायदे हैं। इससे आपका शरीर निरोगी नहीं रहेगा, आपके चेहरे पर तेज होगा और भाइयों आपकी बुद्धि तेजी से कार्य करेगी। सुबह वायु शुद्ध होती है, आपके फेफड़ों में शुद्ध वायु जाएगी। सुबह यदि आप व्यायाम करेंगे, आपके शरीर बिल्कुल निरोगी और स्वस्थ रहेगा। भाइयों, डॉक्टरों के पैसे देने से आप बच जाओगे और आपका शरीर पूरी तरीके से, जब तक आपकी यह जीवन क्रिया रहेगी, जीवन काल रहेगा, तब तक आप अपने जीवन को स्वस्थ रूप से जी सकेंगे। तो भाइयों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में सभी को उठना चाहिए, जो ब्रह्मचारी हैं या गृहस्थी हैं, सभी को उठना चाहिए भाइयों। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।